हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग जंक्शन पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशंस में हम बात करेंगे कि सीटेट जुलाई जो 7 जुलाई को सीटेट का एग्जाम आपका होना है। हम टारगेट करते हैं कि 130 आउट ऑफ 150 130 अंक हम ला सकते हैं 150 में। वो कैसे ला सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी है? और कई सारे बच्चे बार-बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं और बार-बार उनको फेल या निराशा ही देखने को मिल रही है। कभी 4 मार्क्स से, कभी 5 मार्क्स से, कहीं 2 मार्क्स से। कई बच्चे मुझे ऐसे ऑफलाइन क्लासेस में मिलते हैं जिनका 88 मार्क्स है, 89 मार्क्स है या 81 मार्क्स है और सीटेट उनका नहीं हो पा रहा है। तो क्या गलतियां कर रहे हैं वो? और उन्हीं पर आज हम बात करेंगे। और कौन-कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप मेहनत से ढंग से कर लो तो एग्जैक्टली आप सीटेट को एक बेहतर मार्क्स से क्वालिफाई कर जाओगे। आप आसानी से 120 130 स्कोर आप कर सकते हो। तो आज के जो वीडियो का हमारा थीम है बस यही है कि कई बार जो अगर आपका पेपर नहीं हो रहा क्वालिफाई, तो उसके लिए ये सेशंस आप सभी के लिए है और सबको ये वीडियो जरूर देख के जाना है जो आपको सीधे एग्जाम में यहाँ पर हेल्प करेगा। तो आइए हम देख लेते हैं और कैसे 130 स्कोर करेंगे, इन सारी चीजों पर हम बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आप लोग गलती कर कहाँ रहे हैं। अगर हम गलती की बात करें, अगर हम ये गलती की बात करें कि आपसे गलतियां कहां से हो रही है, तो सबसे पहला जो पोर्शन है आपका है वो सीडीपी। और सीडीपी अपने आप में एक सबसे ब्रॉड सेक्शन रखता है क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है पैडागोजी। ठीक है। सबसे ब्रॉड क्यों है? क्योंकि इसमें पैडागोजी इंक्लूडेड है और यही पैडागोजी आपको हेल्प करती है, चाहे लैंग्वेज का सेक्शन हो, चाहे मैथ्स का सेक्शन हो, चाहे ईवीएस का सेक्शन हो, इवन चाहे एसएसटी का सेक्शन हो या साइंस हो। ठीक है। तो सीडीपी में अगर हम देखें तो एक एक सिलेबस का जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली डिफाइंड है कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और बार बार सेम रिपीटेशन, सेम गलतियां, वही मार्क्स, 2 से 4 मार्क्स, 6 मार्क्स से रह जाना, ये कितनी बड़ी अपने आप में गलत बात है। क्योंकि अगर सीटेट ही नहीं होगा तो आप अगले नेक्स्ट टीचिंग एग्जाम में कैसे अपीयर होंगे? हम बात करें यूपी में शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी आगे, दिल्ली में शिक्षक भर्ती देखने को मिल रही है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस आपके हैं जो सीटेट क्वालिफाई करने के बाद ही आप बेहतर कर सकते हो। अगर हम सीडीपी की बात करें तो जो पहला टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे आप कहते हो वृद्धि एवं विकास। और ये टॉपिक अपने आप में काफी एक बेहतर अप्रोच रखता है और कई सारे क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। चाहे आप ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, चाहे आप प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, जिसे आप कहते हो वृद्धि एवं विकास। एक शब्द एक आपका है विकास के सिद्धांत, एक है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, जिसे आप कहते हो अनुवांशिकता एवं वातावरण। तो ये सभी जो टॉपिक्स हैं आपके, ये 3 टॉपिक टोटली अगर हम इसे देखें तो ये टोटल 5 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। तो सेम रिपीटिशन, सेम गलती आपसे ये क्यों हो रही है? ठीक है। ये 5 मार्क्स का टोटल वेटेज है। अगर हम ऐसे नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लें, इसी के रिगार्डिंग हम नेक्स्ट टॉपिक देख लें, तो इसी में एक टॉपिक है आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जिसे आप कहते हो प्रगतिशील शिक्षा, या इसे ही कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जिसे आप कहते हो बाल केंद्रित शिक्षा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है और इससे कई क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें, इसी में हम बात करें असेसमेंट एंड इवोल्यूशन की, आकलन एवं मूल्यांकन की बात करें, ये सभी टॉपिक अपने आप में इतने ब्रॉड हैं, उतने क्वेश्चंस वेटेज रखते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है, स्कूल पर आधारित आकलन क्या है। ठीक है। अगर हम बात करें जीन प्याजे की थियरी, हार्वर्ड जीन प्याजे की थियरी, हम बात करें लेव वाइगॉत्स्की की थियरी, लॉरेंस कोहलबर्ग की थियरी, ये अपने आप में ये तीनों टॉपिक 5 to 8 मार्क्स, एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। अपने आप में ये टॉपिक 5 to 6 मार्क्स का वेटेज, ये भी 3 to 4 मार्क्स का वेटेज। ठीक है। हम हार्वर्ड गार्डनर की बात कर लें, हार्वर्ड गार्डनर की थियरी, हार्वर्ड गार्डनर जिसे आप कहते हो बहुबुद्धि सिद्धांत, इनसे कम से कम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो आपको एक एक टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, अगर इन्हीं टॉपिक को आप बढ़िया से कंसंट्रेशन से रिवाइज करिए तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पर डे इवनिंग में 7 PM पे हम आपके लिए क्लासेस लाते हैं जिसमें सीडीपी है, ईवीएस है, इन सब की क्लासेस आपको करा रहे हैं। ठीक है। अगर हम बात कर लें इसमें पैडागॉजी की, तो ये तो मेन मेन तो कोर टॉपिक हो गए आपके। अगर हम इसमें पैडागॉजिकल सेक्शन देखें तो पैडागॉजिकल में बस आपको ये ध्यान रखना है क्लासरूम टीचिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जैसे पहला टॉपिक है लर्निंग एंड मोटिवेशन। अब एक क्वेश्चन आपसे मोटिवेशन से पूछा जाएगा, लर्निंग एंड मोटिवेशन, अभिप्रेरणा एवं अधिगम, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अगर हम बात करें, एक टॉपिक है अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स, वैकल्पिक अवधारणाएं। ठीक है। वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की जो कॉन्सेप्ट है वो अल्टरनेटिव है। या एक टॉपिक इसमें है
एरर इज द पार्ट ऑफ द लर्निंग, एरर इज द पार्ट ऑफ लर्निंग, जो गलतियां हैं त्रुटियां हैं वो सीखने का ही एक हिस्सा है। तो ये सभी टॉपिक जो आपके एग्जाम्स में बनते हैं और इन सब से पेडागोजिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो आपके हैं वो सीडीपी का पार्ट है। अब इन्हीं में से आपके लैंग्वेज से क्वेश्चन बनेंगे, ईवीएस में क्वेश्चन बनेगा, ये पेडागोजिकल एस्पेक्ट पे होगा। अगर थोड़ा इसे हम ब्रेक करें तो ये आपका हो जाएगा आराम से 20 से 25 मार्क्स यहाँ पर अच्छे से गेन किया जा सकता है, और 25 टू 28 आप आसानी से सीडीपी में गेन कर सकते हो, ठीक है। चलो, अगर हम देख लें ईवीएस सेक्शन में, आइए हम ईवीएस सेक्शन में देख लेते हैं। ईवीएस में आपसे गलतियां हो कहां से रही हैं, कहां से गलती हो रही है जहां मार्क्स अब आपके कम हो जा रहे हैं। देखिए, ईवीएस को पढ़ने का बेसिक यही तरीका है। यहाँ पर आपको तीनों सब्जेक्ट्स थोड़ा देखने होंगे। यहाँ पे आपको साइंस भी पढ़ना होगा, कुछ पोर्शन अभी हम बताएंगे। जो थीम है वो साइंस से कैसे रिलेट करता है, इसमें कुछ एसएसटी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और इसमें इन्वायरमेंट भी मिलेगा। और इसीलिए इस टॉपिक को कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच पर बेस्ड है, एकीकृत उपागम पर यह आधारित है। क्लियर। अगर हम इसके थीम्स पर बात करें, द सिलेबस ऑफ ईवीएस इज थीमेटिक। जो ईवीएस का सिलेबस है वो कैसा है, वो थीम पर बेस्ड है, ठीक है। द करिकुलम ऑफ ईवीएस इज अ थीमेटिक, ये थीम पर आधारित है और इसके थीम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम पहले थीम की बात करें, ये थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसे आप कहते हो परिवार एवं दोस्त। फिर आपका है फूड, फिर है वाटर, फिर है शेल्टर, फिर है ट्रैवलिंग, फिर है थिंग्स वी मेक एंड डू, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो यहाँ आप देखते हो ये 6 थीम है और इन्हीं थीम्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम फैमिली फ्रेंड्स की बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर फैमिली क्या है, ज्वाइंट फैमिली क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फूड की बात करें, हर स्टेट के अपने मेन फूड आइटम से क्वेश्चन पूछा जाता है। वाटर की बात करें, जस्ट मैं पर डे इवनिंग में 7 PM पर ईवीएस का सेशंस लेता हूँ, मैं कई सारे क्वेश्चन इस पे कराते हैं कि वाटर डिजॉल्विंग सब्सटेंस क्या होंगे, वाटर का ट्रिपलेट पॉइंट क्या है, त्रिक बिंदु क्या है। शेल्टर से क्वेश्चन बनता है कि हर स्टेट में अलग अलग प्रकार के आवास घर बनाए जाते हैं, उससे क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। थिंग्स वी मेक एंड डू, तो ये जो आपके थीम्स है इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात करें, इसके 4 सब थीम्स है। पहला सब थीम है रिलेशंस, संबंध। नेक्स्ट वन है वर्क एंड प्ले, कार्य एवं खेल। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, एनिमल्स, डिफरेंट टाइप के एनिमल से क्वेश्चन होंगे, और प्लांट्स। तो ये जो होंगे आपके सब थीम्स वाले कॉन्सेप्ट हैं। तो यहाँ पर ईवीएस में भी हम बेहतर तरीके से एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें साइंस का पोर्शन थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, प्लांट्स अपने फूड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। हम बात करें फोटोकेमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, प्रकाश रासायनिक ऊर्जा क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल एनर्जी क्या है, या कौन सा, जो अगर हम बात करें सनलाइट, सूर्य का प्रकाश कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, ये सारे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म से आप जरूर जुड़िए, पर डे इवनिंग में 7 PM पर जहां हम आपको करा रहे हैं प्रैक्टिस, जरूर उस क्लास को आप अटेंड करिए। आइए हम अगले क्वेश्चन टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जहां हम देखते हैं लैंग्वेज का सेक्शन। कई बच्चे लैंग्वेज में भी गलतियां कर रहे हैं। भाषा की बात करें, अब लैंग्वेज चाहे आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में लैंग्वेज तो एक ही पार्ट है, ठीक है। लैंग्वेज की पैडागॉजी भी सिमिलर है। अगर हम बात करें, लैंग्वेज की जो पैडागॉजी है वो सिमिलर है, शिक्षण विधियां लगभग समान है, ठीक है। ये कैसे, अगर आप देख सकते हैं इस बात को, तो अगर आप लैंग्वेज की पैडागॉजी को पढ़ना शुरू करें तो पहला ही टॉपिक है लर्निंग एंड एक्विजिशन, जिसे आप कहते हो अधिगम एवं अर्जन। तो यहाँ पर ये टॉपिक कॉमन है। अगर हम बात करें, एक टॉपिक है लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल। अब भाषा कौशल को अगर आप देखना चाहें तो भाषा कौशल 4 हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अब इन चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द रोल ऑफ लिसनिंग, द रोल ऑफ स्पीकिंग, द रोल ऑफ रीडिंग, द रोल ऑफ राइटिंग इन अ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास में इनकी भूमिका क्या है, ठीक है। हम बात करें ग्रामर पढ़ाने के कई सारे टीचिंग मेथड्स हैं, उन मेथड्स को आपको पढ़ना होगा। तो ये भाषा शिक्षण में ये सारे टॉपिक्स आते हैं। अगर हम वैसे ही बात करें कि और 15 क्वेश्चन तो आपकी पैडागॉजी है, रिमेनिंग 15 तो कॉम्प्रिहेंशन आता है। कॉम्प्रिहेंशन आता है, हिंदी हो या इंग्लिश हो। एक तो आएगा प्रोज से, जिसे आप गद्यांश कहते हैं हिंदी में, और एक आती है पोइट्री। और इनसे 4 to 5 क्वेश्चन प्रोज और पोएट्री से क्वेश्चंस होते हैं, और इसी में ही ग्रामर के बेसिक क्वेश्चंस, चाहे आपसे पूछ लेगा इनमें कौन सा
वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, अगर इस तरीके से पूछा जाए, या बेसिक हिंदी में समास, संधि, विच्छेद, इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये देख रहे हैं भाषा में भी आप आसानी से लैंग्वेज में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आइए हम थोड़ा ब्रीफ कर लें कि मैथ्स सेक्शन में आपसे गलतियां कहाँ हो रही हैं, और यहाँ पर कई बच्चों के मैथ्स में मार्क्स कम हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का सिलेबस बड़ा फिक्स है। मैथ्स के सिलेबस के फिक्स को हम लेकर बात करें, बेसिक मैथ्स पूछी जाती है। बेसिक मैथ्स में जैसे हम बात कर लें नंबर सिस्टम, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से होगा। ये कैसे होगा? एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है डिविजिबिलिटी रूल से, विभाज्यता का नियम। इस दिया जाएगा नंबर, पूछा जाएगा ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, ये नंबर 2 और 5 से डिविजिबल है या नहीं, 6 और 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो नंबर सिस्टम को आप पढ़िए, चाहे नेचुरल नंबर हो, प्राइम नंबर हो। ठीक है, हम बात करें तो इस तरीके से जो आपके रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बेसिक नंबर सिस्टम की बात करें, आपको लेवल 1 की यहाँ बेसिकली बात हो रही है। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन पढ़ना है, भिन्न के बारे में पढ़ना है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। यहाँ पर आपको डेसिमल्स पढ़ने हैं, दशमलव अंकों से प्रश्न हर बार आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिक रीजनिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो एक टॉपिक है मनी, मनी मुद्रा से संबंधित, या मेजरमेंट, मापन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेजरमेंट की यूनिट है उनको कन्वर्ट करना, जैसे मीटर को डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, तो कन्वर्जन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेसिक ये 10 to 15 क्वेश्चंस आपके मैथ से पूछे जाते हैं। हम इसे कह सकते हैं अप्लाइड मैथ है, ये व्यवहारिक गणित से प्रश्न पूछा जाएगा। और अप्लाइड मैथ्स को ही हम रीजनिंग को कह सकते हैं कि ये रीजनिंग से रिलेटेड है। तो मैथ इतनी बेसिक होती है कि आप आसानी से कर पाओगे, अगर इवन आपने 10 तक भी मैथ्स करी है तो। ठीक है, तो ये जो फोबिया है वो आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इसके पैडागोजी की, भाई इसके शिक्षण विधियों में अगर आप देखें तो आपका टॉपिक क्या है, तो पहला ही टॉपिक है नेचर ऑफ मैथ्स, गणित की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, अब इसको अगर आप लोग कहिए, आप नीचे कमेंट्स करिए इस वीडियो के नीचे, अगर आप मैथ्स पेडागोजी पढ़ना चाहते हो। यहाँ पर आपको पूरे एक एक सेशंस करा दिए जाएंगे। नेचर ऑफ मैथ्स है, फिर आपका है लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, गणित की भाषा क्या होगी, है ना, लैंग्वेज ऑफ मैथ्स जिसे आप कहते हैं। तो ऐसे बेसिक बेसिक मैथ्स टीचिंग के कई सारे टीचिंग मेथड्स हैं, कई सारी शिक्षण विधियां हैं गणित को सिखाने की। जैसे अगर हम बात करें कौन कौन से मेथड पॉपुलर हैं, एक है डिडक्टिव मेथड जिसे आप निगमन विधि कहते हैं, एक है इंडक्टिव मेथड जिसे आप आगमन विधि कहते हैं। तो कई ऐसे शिक्षण विधि है जो मैथ्स को सिखाने के लिए बच्चों को प्रयोग में लाई जाती है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इन सब का प्रयोग करके आप आसानी से 120 से 130 तक स्कोर कर सकते हैं। ये जो टॉपिक हम रिकैप करा दिया, या ऑफलाइन क्लासेस में, इवन दिल्ली में, यहाँ आप जानते हो मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ जहाँ पे सैकड़ों बच्चों की क्लासेस होती है, और ऑनलाइन भी आपको प्रॉपर टाइम से टाइम हम गाइडेंस देते रहते हैं। तो ये सेशंस आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे ही अगर हम साइंस और एसएसटी की बात कर लें, तो साइंस और एसएसटी जो आपको पूरी तरीके से एनसीईआरटी अप्रोच पे ही पढ़ना है। एनसीईआरटी को आप जितने अच्छे से कवर कर लेंगे, उतना अच्छा आप पेपर सेकंड में स्कोर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा लेंथी ना रखते हुए बस यही आपसे कहेंगे कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक बेहतर ढंग से करिए। जो भी आप गलतियां अब तक कर रहे हैं, उन्हीं गलतियों को आपको सुधार करना है, इम्प्रोवाइज करना है, और अपने सीटेट में एक बेहतर मार्क्स को स्कोर करना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन आज का कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और आप सभी कमेंट नीचे करके हमसे ये आज प्रॉमिस करिए कि आप सभी 120 130 सीटेट में स्कोर करेंगे, और ये कमेंट्स आप नीचे हमें जरूर करके बताएं। और ये जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है, आप जैसा कमेंट करेंगे, आप कहेंगे तो मैथ्स पेडागोजी, लैंग्वेज की पेडागोजी, और हम बात करें आपका सीडीपी और ईवीएस, इसकी क्लासेस पर डे इवनिंग में 7 PM पे चल रही है। अटेंड करिए अपनी क्लास को, और शेयर करिए अपने उन सभी फ्रेंड के साथ जो भी सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन।